छोटी सी चीज है जो बच्चों के मन में बहुत बड़ा एक डाउट रहता है। हाँ, कि हमारा सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या होता है, बहुत बढ़िया, क्या इसके बारे में खासियत होती है इसमें, और क्या हमारे लिए बेहतर होता है ना। हर एक तो क्वेश्चन पुनः होता है। एक बार मैं इन लोगों को जी बता सर, दें कि बिल्कुल। आज के इस वीडियो में ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब जैसे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई हो सकता है ट्यूशन पढ़ता हो, राइट। और उसके बाद फिर ऑनलाइन में अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे क्लासेस करते हैं, कुछ लोग ऐप पे क्लासेस करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है और हमारे लिए क्या फायदा होता है। सबके अलग अलग फायदे हो सकते हैं। सर बच्चों का क्वेश्चन भी यही होता है कि क्या ये सर अगर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है, हाँ, है ना? या फिर ऑफलाइन बेहतर है। मतलब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ना, वो पॉइंट है कि डाउट प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए कि मैम आपको कोई डाउट हो गया, जी सर, ठीक है, तो आप अपनी कोचिंग में जब जाएंगे तो टीचर से पूछेंगे अपना डाउट। तो जब टीचर आपका डाउट क्लियर करेगा, तो डाउट क्लियर करेगा 1 बार 2 बार 3 बार। अब मान लीजिए मैम आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है ना, आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है या किसी चैप्टर की समरी पढ़नी है, मान लीजिए कि रिलेटेड टू गॉड पढ़ना है ना, क्लास 10th का एक चैप्टर। तो बच्चे टीचर से कितनी बार डाउट पूछेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यही तो हो सकता है ना। और तो ये डाउट वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जो है ना, वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है, राइट। ये कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे एक लेक्चर को ना आप कई बार देख सकते हैं, तो ये एक फायदा होता है। बाकी ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन के फायदे नहीं है, ऑफलाइन के भी फायदे हैं और ऑनलाइन के अपने अलग फायदे हैं। तो डाउट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो ऑनलाइन में ज्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। क्योंकि आप एक डाउट को कई बार आप क्लियर कर सकते हैं। आपको एक डाउट है, आपने अपना डाउट रखा, टीचर ने 1 बार नहीं क्लियर किया, 2 बार नहीं क्लियर किया, ऐसा ऑफलाइन में होता है ना। ऐसा ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई भी डाउट हुआ, आपने 2-3 बार लेक्चर देखा, आपका डाउट क्लियर हो गया। सर जितना चाहते हैं बच्चे उतने टाइम उसको देख सकते हैं ना, बहुत आराम से। लिमिटेशन नहीं है कि टीचर से पूछेंगे तो डांटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप 50 बार चाहे तो 50 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मैम पॉइंट है ना, वो है कि हमारे पास टीचर की उपलब्धता। जी, जैसे मान लीजिए कि आप रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी सर, और मैम मान लीजिए आप रात को 11 बजे पढ़ रही हैं, आप क्लास 10th की, क्लास 9th की, क्लास 11th की तैयारी कर रही हैं और आपको कोई डाउट हो गया, तो आप अपने डाउट को कैसे कवर करोगे? तो हम लोग ना, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डेड में तो वीडियो होता ही है, ठीक है ना। जैसे आपको मिला, तो अभी आप रात में 11 बजे 12 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं ऑफलाइन में कैसे आप टीचर से पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप चाहें तो उसको 6-7 बार देख सकते हैं और तुरंत आपको लगा अच्छा इस वाले चैप्टर में सर ने यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, आपको नहीं समझ में आया, आप 4-5 बार उसको लगातार देख लिए, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैम कोई टीचर है ना, तो उसका एक टाइम होगा कि भाई कोचिंग का टाइम है दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। अगर आप 2 से 4 के बीच में 10-15 मिनट भी लेट हुए ना, तो आपका लेक्चर चला गया है ना। हो सकता है कि टीचर आपके पास लिमिटेशन भी लगा दे कि भैया अगर आप 20 मिनट लेट होंगे तो आप क्लास में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये अच्छा भी है कि इससे आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी। लेकिन निगेटिव ये है कि मान लीजिए आपका लेक्चर, आप किसी प्रकार से बीमार हो गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए टीचर की उपलब्धता ऑफलाइन में एक सीमित समय तक होती है और ऑनलाइन में असीमित समय तक, यानी 24/7 होती है। जी सर, बिल्कुल। मैम अगला है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं बीमार हो जाऊं, है ना, या प्रभु न करे ऐसा आपके साथ हो कभी, लेकिन मान लीजिए कि फैमिली में कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से पढ़ाई ना 10 दिन नहीं हो पाई, 10 दिन नहीं हो पाई। तो मान लीजिए मैं आप हैं, आप ऑफलाइन जाती है कोचिंग, और आपको ऑफलाइन जब कोचिंग जा रही हैं, अपने अलग फायदे हैं ऑफलाइन के, मैं यहाँ पर कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे ऑफलाइन आप जाती है मैम, जी सर, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपके टीचर ने मैथ को एक चैप्टर को पढ़ा दिया और आप 10 दिन नहीं गई, हाँ, किसी भी हेल्थ इशू के कारण मान लीजिए नहीं गए स्कूल, ठीक है, तो फिर अब वो चैप्टर तो छूट जाएगा मैडम। हाँ, छूट जाएगा सर। लेकिन एक चीज तो है, जैसे ऑनलाइन में करना है, तो वो हमें अगर 10 दिन का भी गैप हुआ है ना, तो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, आराम से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और मेहनती आप हो, बस कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपका लेक्चर छूट गया था। तो ये एक फायदा है अपना अलग से ऑनलाइन का। और ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं है, अगर आप इनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो बेस्ट है, मतलब ऑफलाइन भी बढ़िया है। लेकिन भैया फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है ना, तो ऐसे में हर एक चीज के बारे में बात करना तो जरूरी है बच्चों। तो सर एक तो ये क्लियर हो गया कि बच्चों के डाउट्स प्रॉब्लम्स और ये टीचर की उपलब्धता, और कोई भी हेल्थ इशू या फैमिली इशू होता है तो बच्चे कैसे करेंगे। अगला बताइएगा सर। अगला है हमारे पास जैसे कि कंपटीशन का लेवल। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस पे बच्चों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और लो भैया मैंने फिर से MIMP लिख दिया है,
सबसे समझ ज्यादा, गए आप हाँ, कि ये बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट खास पॉइंट है, तो जरा जी। ध्यान दीजिएगा मैम। कंपटीशन का लेवल जैसे मान लीजिए कि मैम जी सर। आप ऑफलाइन, अब मैम को मैं यहाँ पर ना स्टूडेंट बना रहा हूँ और मैं टीचर हूँ, क्या समझ लो कि मैं मैम से हाँ। क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो और- आपके क्वेश्चन होते हैं वो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ करेक्ट सर से, करेक्ट है ना? तो मैम वो मान लीजिए करेंगे। कंपटीशन जी का सर। लेवल के बारे में बात करते जी। हैं। आप एक ऑफलाइन कोचिंग जाती है, जी सर। आपकी कोचिंग में 50 बच्चे पढ़ते हैं, राइट। अब आप कंपटीशन तो 50 बच्चों से करोगे। जी सर। अब आप अपनी कोचिंग में मान लीजिए मैम टॉपर है, राइट। अब लेकिन क्या अगर वही आपको मैं अभी 50 लाख बच्चों के बीच में बिठा दूं, या हाई स्कूल का पेपर 27-28 लाख बच्चे दे रहे हैं और हाई स्कूल के पेपर के लिए मैं 27-28 लाख बच्चों के बीच में आपको बिठा दूं, आपने तो कंपटीशन ने तय किया था 50 बच्चों के बीच में, जी अब सर। आपका कंपटीशन हो गया कितने बच्चों के बीच में? 27 लाख बच्चों के 27 बीच में। लाख बच्चों के बीच तो में ऐसे में प्रॉब्लम तो आएगी ना। बिल्कुल बस आएगी सर। यही चीज समझना है कि जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो आपका कंपटीशन लाखों बच्चों से होता है। मैं ये नहीं कहता कि 27 लाख बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है ना? बढ़ता और है। ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वाकई में पढ़ना होता है, राइट। जी तो सर। आपको भी टॉपर बच्चों के बीच में पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको टॉपर बच्चों के बीच में बैठने का मौका मिलेगा। उनके जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे टेस्ट चल रहा है, मान लीजिए ज्ञानोदय के ऐप पे टेस्ट चल रहा है। जी सर। अब आपने क्या किया ना कि उस समय पे टेस्ट दिया, आपकी रैंक आ गई कितनी? 75। आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में टॉपर हैं पर आपकी रैंक कितनी आ रही है? 75 आ रही है। इसका मतलब 74 बच्चे अभी भी आपसे क्या हैं? आगे हैं। देखिए हर टेस्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो इसका मतलब है कि भाई ऑनलाइन में हम ज्यादा बच्चों के साथ कंपटीशन कर लेते हैं, जिससे हमारा एक लेवल पता चलता है कि हमें कितनी और सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल ओके सर। तो मैम ये एक बहुत प्यारा पॉइंट है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस क्योंकि पूरे आपको दोनों के हाँ, बीच में डिफरेंस पता चल रहा है बच्चों, है अंतर ना? पता चल रहा है जी। कि कौन सा बेस्ट है और कहाँ पे हम, या हाँ कोई बच्चा अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करता है तो यार सो गुड, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगला है टाइम मैनेजमेंट। अब ये ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में छुट्टी होती है 2 बजे एग्जाम्पल, और आप पहुंचते कितने बजे हैं कोचिंग? आप पहुंचते हैं 3 बजे की, मान लीजिए जी, मैम कोचिंग हाँ। है इन लोगों की, मान लिया मैंने 3 बजे की है, और टीचर तो बोल रहा है कि मैं 2 ही बजे से कोचिंग स्टार्ट करता हूँ क्योंकि दूसरे स्कूल में बच्चे 2 बजे आ जाते हैं। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो गई टाइम मैनेजमेंट। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि मैम जैसे स्कूल से आए, जी सर। स्कूल के आने के बाद इन्होंने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इनको बीच में 2 घंटे का गैप भी तो मिलेगा। गैप मिलेगा, उसमें ये कंप्लीट भी कर सकते हैं सर। कंप्लीट भी कर सकते हैं मैम। लगता है आपकी आवाज को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, जी ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि भाई टाइम मैनेजमेंट ना ऑनलाइन में ज्यादा हो जाता है, और ऑफलाइन में अगर हम लोग बात करें, आने में टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा, फीस भी ज्यादा होगी। ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन में ज्यादा फीस होती है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि भैया हमें सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन में मिल जाते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल और नहीं हो पाता। सर इससे टाइम भी तो बचता है ना? हाँ, टाइम भी बचता है बच्चों। और एक चीज और है पता, अगर जैसे मान लीजिए कि ऑफलाइन के बारे में बात करें तो ऑफलाइन में क्या है ना, टीचर जिस स्पीड में पढ़ा रहा है आपको उसी स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। अब इधर तो जानते हो क्या है, तुम्हें लग रहा है टीचर बड़ा स्लो पढ़ा रहा है, 2x लगाओ। अब 2x लगाओ, टीचर फटाफट से बोलेगा मैम माइक को ऑन करके ही रखिएगा। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है टीचर की, आप डबल 2x की स्पीड लगा लिया, अब टीचर ने थोड़ा सा फास्ट बोल रहा है, तेज बोल रहा है, तो आपको जिस लेवल में पढ़ना है उस लेवल में टीचर से बुलवा सकते हो। ये हाँ, अलग सा ये फीचर होता सबसे है। खासियत होती है ना सर। तो ये एक बिल्कुल। अलग ही फीचर है। जी सर। आपको लगता है कि अरे रुको, टीचर ने पढ़ा दिया, इसको रोकते हैं। ऑफलाइन में रोक सकते हो क्या कि भाई टीचर जरा सर रुकना, थोड़ा सा मैं नोट कर लूं, फिर से बोलिएगा, है फिर ना? से तो बोलिएगा। अब टीचर को वहां पर आप बार बोलोगे सर रिपीट करिएगा। यहाँ पे क्या वीडियो 10 सेकंड पीछे, अरे रुको बिल्कुल। समझ में नहीं आया, पीछे वो करते एक हैं। बार बोलेगा, 2 बार हाँ। बोलेगा, 4 बार अगर लगातार पूछ लिए ना हाँ। तो झुल्ला जाएगा। जी करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि आप टीचर को कितनी बार भी पीछे करोगे, आपका वीडियो ना वहीं से फिर से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैम ये थे कुछ ऑफलाइन ये ऑनलाइन के सारे, फायदे। हाँ बिल्कुल, अंतर भी पता चल गया बच्चों को।